नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। परियोजना 75 पनडुब्बियों के लिए लिथियम आयन बैटरी और एआईपी प्रणाली। जर्मन शिप बिल्डर टीकेएमएस ने भारतीय नौसेना को सूचित किया है कि 2015 से इन हाउस विकसित इसकी लिथियम आयन बैटरी तकनीक को लगभग 2028 तक स्थापित और मान्य किया जाएगा। यह बैटरी सिस्टम भारत के प्रोजेक्ट 75I यानी P75I के प्रस्ताव के हिस्से के रूप में पेश किया जा रहा है, जो नौसेना की पानी के नीचे की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पनडुब्बी खरीद कार्यक्रम है। लिथियम आयन बैटरी तकनीक को टीकेएमएस की T214NG पनडुब्बी डिजाइन में एकीकृत किया जाना है, जिसे कंपनी ने भारत को पेश किया है। अगला, उन्नत तपस यूएवी खरीदने का आश्वासन। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने हाल ही में भारत के तपस ड्रोन की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने मौजूदा स्वरूप में तपस ड्रोन हमारी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि MQ-9B सार्गिडियन ड्रोन जो है प्राप्त करने में नौसेना की रुचि पर प्रकाश डाला, जो उन्नत क्षमताएं प्रदान करता है, जो नौसेना की वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित है। हालांकि उन्होंने तपस की क्षमता के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि तपस का अगला संस्करण बहुत बेहतर होगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम MQ-9B जैसे ड्रोन बना सकेंगे, और शायद तपस ही सही रास्ता है। अगला, भारत द्वारा MQ-9B रीपर्स का अधिग्रहण पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। भारत द्वारा हाल ही में अमेरिका से MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदे जाने से पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों में विश्लेषण की लहर दौड़ गई है। प्रमुख पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक बिलाल खान ने कहा कि भारत द्वारा MQ-9B जैसे उच्च ऊंचाई, लंबे समय तक टिकने वाले हेल यूएवी की खरीद पाकिस्तान को इसी तरह के प्लेटफॉर्म में और अधिक निवेश करने के लिए मजबूर कर सकती है, खासकर पाकिस्तानी नौसेना के लिए। वर्तमान में पाकिस्तान के यूएवी बेड़े में मुख्य रूप से मध्यम ऊंचाई, लंबे समय तक टिकने वाले यानी मेल ड्रोन शामिल है, जिन्हें उन्होंने तुर्की और चीन से मंगाया था। अगला, भारतीय वायुसेना अपने एयरक्राफ्ट रीपेंटिंग फैसिलिटी को निजी एयरलाइंस को उपयोग की अनुमति देगी। भारत के विमानन और रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल उद्योग के लिए एक आशाजनक कदम के रूप में भारतीय वायुसेना निजी एयरलाइंस को विमान की रंगाई और रखरखाव सेवाओं के लिए अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य निजी वाहकों को एक विश्वसनीय घरेलू विकल्प प्रदान करना है, जिससे MRO की ज़रूरतों के लिए विदेश जाने की आवश्यकता में कमी आएगी। अगला, भारत और चीन के जुड़वां वाहक युद्ध समूह संरचनाओं की तुलना। भारतीय नौसेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल ही में किए गए दोहरे वाहक बेड़े के अभ्यास ने दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच रुचि और तुलना को जगाया है। पहली बार प्रत्येक देश ने अपने अपने जुड़वां वाहक स्ट्राइक समूह यानी CMG क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जो इंडो पैसिफिक में रणनीतिक समुद्री प्रभुत्व स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है। भारतीय वायुसेना के CSG गठन का नेतृत्व INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य ने किया, जबकि PLAN के गठन में शाडोंग एंड लियोनिंग विमान वाहक शामिल थे। अगला, क्वांटम सिद्धांत की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्वांटम सिद्धांत की वैधता के क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग तैयार किया है। यह प्रयोग सामान्य सूक्ष्म भौतिक वस्तुएं जैसे परमाणु, अणु आदि की तुलना में कहीं अधिक भारी वस्तुओं को समझने में मदद करेगा, जिसके आगे शास्त्रीय सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और यूके के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने के साथ किया गया यह अध्ययन उच्च परिशुद्धता वाले क्वांटम सेंसर विकसित करने में मदद कर सकता है, जो अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण उपकरण है। धन्यवाद।